हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो पेनाइल श्रिंकेज के बारे में है कि आपकी लिंक सिकुड़ने की क्या वजह होती है। काफ़ी सारे पुरुष ने ये नोटिस किया है कि उनकी पहले जो साइज़ थी अब वो छोटा दिख रहा है, उसमें छोटापन आ रहा है, या सिग्निफिकेंटली ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पेनाइल श्रिंकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि बाय बर्थ उनका साइज़ कुछ और था, एडल्ट एज में भी उनका साइज़ कुछ और था, बट आज के डेट पे उनकी साइज़ श्रिंक हो चुकी है। ऐसा क्यों? क्या वो सिग्निफिकेंट रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पेनिस श्रिंकेज हो सकती है, लिंग में सिकुड़पन हो सकता है? क्या नॉर्मल होता है, क्या अब नॉर्मल होता है, कब आपको डॉक्टर के पास ज़रूर भागनी चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब श्रिंकेज ऑफ पेनिस यानी कि आपके लिंग में जो सिकुड़पन है वो नॉर्मल होता है। देखिए, सबसे पहला जो रीज़न होता है श्रिंकेज ऑफ पेनिस का वो है आपका एज। शुरुआत में आपके शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसकी वजह से आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो एक्टिव होता है। धीरे धीरे आपके शरीर में सेक्सुअल हेल्थ कमज़ोर पड़ने लगता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगती है, आपके शरीर में जो ब्लड फ्लो है वो कम होने लगता है, आपकी जो सेक्स ऑर्गन है उसके जो वेन्स होते हैं, उसके जो नर्व्स होते हैं उसमें डैमेज आना, उसका काम करने की जो मैकेनिज्म है उसमें कमज़ोरी आना, ये नॉर्मल बात होती है। तो एडल्ट एज में नॉर्मल होना यानी कि इरेक्शन में बेहतरीन, और फिर एजिंग के साथ साथ श्रिंक होना ये काफ़ी आम बात हो जाती है, क्योंकि एजिंग के साथ साथ आपके लिंग में जो वेन्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, वो भी तो कमज़ोर पड़ने लगते हैं ना। तो अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, अच्छी तरीके से वहाँ पे वो मसल ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, आपकी जो पुरुष अंग हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं, उसमें भी कमज़ोरी आने लगती है। दूसरा जो रीज़न होता है वो है एक्सेसिव वेट गेन। जी हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हो, आपकी जो कमर का हिस्सा, लोअर एब्डोमेन हिस्सा, इसमें जो फैट स्टोरेज होने लगता है, तो आपके जो पेनाइल हेल्थ है, जो आपका पेल्विक फ्लोर है, वहाँ पे भी फैट स्टोर होने लगता है, और जिसकी वजह से आपके पेनिस के आसपास भी फैट जमने लगती है, और आपका जो साइज़ है वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। यानी कि आपका साइज़ जो है वो छोटा नहीं होता, बल्कि वो अंदर की तरफ, यानी कि अगर ये आपका साइज़ है तो यहाँ पे अगर फैट स्टोर होने लगेगा, तो पहले इतना आप इस्तेमाल कर पाते थे, अब सिर्फ इतना इस्तेमाल कर पाओगे, तो यहाँ पे आपको छोटापन दिखेगा। इसीलिए हमेशा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज वगैरह करो और वेट पुट ऑन करने से, यानी कि ओबेसिटी से अपने आप को बचाओ। तीसरा जो रीज़न होता है वो है स्मोकिंग और अल्कोहल का इंटेक एक्सेसिव, क्योंकि जब आप स्मोक और अल्कोहल इंटेक एक्सेसिव करते हो तो इसमें जो निकोटीन होता है वो आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ा देता है। ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, और उसकी बढ़ोतरी अगर आपके शरीर में हो तो टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, और कम एज में ही वो सिम्टम आप में नज़र आते हैं जो 50-60 क्रॉस करने के बाद आप में आना चाहिए था। यानी कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाना, स्पर्म की क्वालिटी में खराबी आ जाना, आपके सेक्सुअल ऑर्गन में डिफेक्ट आ जाना, ये सारी चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम होती है, आपके प्राइवेट ऑर्गन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और इरेक्शन भी बढ़िया तरीके से नहीं आता। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 3 जो कि एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है श्रिंकेज ऑफ पेनिस का, वो है इरेक्टल डिसफंक्शन की शिकायत। जी हाँ,
काफ़ी सारे पुरुषों में कम एज में ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत हो जाती है, जिस केस में उनका 100% इरेक्शन ही नहीं आता ड्यू टू पुअर लाइफस्टाइल, नींद की कमी, गलत खान पान, अल्कोहल, सिगरेट उनके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। और जब आपका इरेक्शन ही बढ़िया नहीं होता है, 100% नहीं होता है, तो आपका जो साइज़ है वो भी आपको कम नज़र आती है, छोटी नज़र आती है। ये भी बहुत ख़ास रीज़न होता है मानिए दोस्तों। तो अपने सेक्सुअल हेल्थ पे फोकस करिए। अगर आपको ये रीज़न आपको लग रहा है कि हो रहा है, 100% इरेक्शन नहीं हो रहा, ढीलेपन की शिकायत आपको हो रही है, तो इससे बचे, अपने सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। नंबर 4 होता है जो कि बहुत ही ख़ास रीज़न होता है, वो है किसी भी तरीके की चोट लगना। अगर आपके लिंग में कभी भी किसी तरीके की चोट लगी हो, तो उस केस में आपके जो पेनाइल वेन्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, जो स्टीम सेल्स होते हैं, उसमें डैमेज आनी शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से जो आपका लिंग है, जो आपका ऑर्गन है, उसमें खराबी आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से श्रिंकेज की प्रॉब्लम आम बात हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज किसी भी तरीके मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट। लाइक आप डिप्रेशन के शिकार हो, आप डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हो, या फिर अगर आप डायबिटिक हो और आप उसकी दवाइयाँ लेते हो, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, काफ़ी सीरियस दवाइयाँ भी अक्सर श्रिंकेज के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ब्लड फ्लो में इफेक्ट करता है, उस न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है जो सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स बनाते हैं, उसको इफेक्ट करता है, आपके जो सेल्स होते हैं उसमें इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से श्रिंकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, जो आप कर सकते हो वो है अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना, अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाना। अगर आप 25, 30, 40 के हो, 45 के, और इस केस में, इस एज में ही आपको श्रिंकेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है दोस्तों, आपको डॉक्टर के पास जानी चाहिए। कब नॉर्मल नहीं है उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर आप 25, 30, 45 के बीच में हो और इस केस में आपको, इस एज में आपको श्रिंकेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि लिंग में कोई हड्डी नहीं होती, वहाँ पे वेन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, और वो स्पंज की तरह काम करता है, यानी कि ब्लड को सोक करके वो इरेक्शन को लाता है। और अगर उसमें कमी हो, वो सिकुड़ जाए ना, ऐसे बलून फूलते हैं हवा भरने के बाद, वैसे आपका लिंग फूलता है ब्लड भरने के बाद। तो दोस्तों, अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही है कम एज में, तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अपने लिंग की रोज़ मालिश करें, अपने खुद से मसाज करें, कोई ऑर्गेनिक तेल से मसाज करें, इससे थोड़ी बहुत आपकी जो सेक्स ऑर्गन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। इसके अलावा अगर आप डिप्रेस्ड हो बहुत ज़्यादा, तो फिर आप डिप्रेशन की दवाइयाँ लेने से बजाय आप अश्वगंधा ले सकते हो, शिलाजित ले सकते हो, ये आपको काफ़ी मदद करेगा। शतावरी भी काफ़ी अच्छी होती है इस केस में। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह की चोट लगी है, लिगामेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। वो आपको पी-शॉर्ट थेरेपी होती है, जो इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, कम एज में काफ़ी जल्दी ये रिपेयर करता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर रहे हो दोस्तों, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। कम एज में सेक्सुअल हेल्थ में खराबी अक्सर आपको काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना भी करवा सकता है। और अगर मैं बात करूँ नॉर्मलिटी की, तो एजिंग के साथ साथ श्रिंकेज की प्रॉब्लम आम बात है। आप 50 क्रॉस कर चुके हो, आप 55-60 क्रॉस कर चुके हो, इस एज में श्रिंकेज होना, क्योंकि जो धमनी है, वेन्स हैं, वो धीरे धीरे उसमें सिकुड़पन आएगी, वो नहीं फूल पाएगा, उसमें ब्लड सप्लाई बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाएगी जो एडल्ट एज में हो पाती है। तो इस एज में श्रिंकेज आम बात है। फिर भी आप इसको लॉन्ग टर्म तक अच्छा रख सकते हो अगर आप कम एज से ही, या फिर उसी एज से ही रोज़ाना अपने लिंग की मालिश करना शुरू करो, तो ये थोड़े लंबे वक्त तक हेल्दी रहता है। और आपको किसी भी तरीके की किसी भी जानकारी चाहिए जो और डिटेल में हो, तो आप लोकल किसी भी यूरोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।